देखिएगा 2027 में आदित्यनाथ सर के बल गिरने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूती के साथ सरकार भी बनाने वाली है। कांग्रेस ने मनाई बाबू जगजीवन राम, महर्षि कश्यप और निषाद राज की जयंती। बुलंदशहर जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम, महर्षि कश्यप और निषाद राज गुहा की जयंती के अवसर पर तीनों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान एडवोकेट की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने विचार गोष्ठी आयोजित की और बाबू जगजीवन राम के जीवन पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ नेता वीरेंद्र शर्मा, हर्षवर्धन वाल्मीकि और सुभाष गांधी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम का जीवन प्रत्येक नागरिक के लिए एक संदेश और किताब है। उन्होंने कहा कि दलितों, किसानों और अल्पसंख्यकों के लिए बाबूजी का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र राघव, मुनीर अकबर, पौरुष शर्मा और मनीष चतुर्वेदी ने महर्षि कश्यप और निषाद राज गुहा द्वारा किए गए समाज के लिए कार्यों पर प्रकाश डाला और सभी से उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। से मिलने का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार आम है। भाजपा के विधायक और सांसद ढोल लगाले पीट रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बुलंदशहर में पिछले 2 चुनाव से लगातार 7 विधायक भाजपा के हैं। कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बुलंदशहर में नहीं आई है। थाने चौकियों में और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार का आलम है वो ये है कि एमपी एमएलए भी शून्य है, कोई उनके फोन उठाने तक को तैयार नहीं। बुलंदशहर के चारों तरफ जो रिंग रोड की बात थी आज तक पूरा ही नहीं हुआ। जिधर से भी आप बुलंदशहर में घुसेंगे जिले की सीमाओं में सारी सड़कें खराब हैं, तहसील मुख्यालयों की सड़कें खराब हैं, गांवों में प्रधानों को फंड ही नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि योगी सरकार जो अपना ढिंढोरा पीट रही है वो सिर्फ ना कि पूरे प्रदेश से बल्कि बुलंदशहर से भी धोखा है। बुलंदशहर ने लगातार 3 बार से भाजपा का सांसद दिया है, 7 विधायक लगातार 2 चुनावों में दिए हैं, लेकिन ना बुलंदशहर को रोजगार मिल रहा, ना बुलंदशहर को इंडस्ट्रियल यूनिट मिल रही है, ना बुलंदशहर को जो है कोई नए विकास के कार्य मिले हैं, ना कोई नई सड़कें मिली हैं, ना कोई नया हाईवे मिला है। तो इन सब बातों पे हमने आज प्रेस वार्ता की है और हम ये मानते हैं कि जो जितने भी विधायक हैं हमारे बुलंदशहर जिले के वो सब लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदशहर के साथ धोखा किया है, बुलंदशहर की जनता के साथ धोखा किया है। कोई भी ऐसा विकास कार्य आपने देखा होगा, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तो हो गया, कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का, लेकिन आज तक वहां ओपीडी की सेवाएं चालू नहीं हुई। तो शिलान्यास फीता काटने तक है। योगी जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, लेकिन लोगों को वोट लेने का माध्यम ये बना रहे हैं। आरएसएस और योगी सरकार के विषय पर वो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है निगत अब्बास जी, वो आपके सामने रखेंगी, मैं उन्हीं को। याद रखिएगा, जब जब भारत में आप रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, आप शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे, आप व्यवस्था का जो यहाँ पर कानूनी व्यवस्था जो चरमरा रही है उसका मुद्दा उठाएंगे, तब तब ये आपको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे, तब तब ये आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे, तब तब ये आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। होली का मौका था, यहाँ पर तो भाई बहन कहते हैं गले मिलते हैं, इन्होंने गले तो मिलने नहीं दिया हिंदू मुसलमानों को, लेकिन इस प्रकार की एक चिंगारी जरूर लगा दी कि आया उस मुख से, लेकिन जमीन पर हमारे हिंदू भाई बहनों के दिल में इन्होंने जहर जरूर घोल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजों से कांग्रेस पार्टी हमेशा से दूरी बनाकर चलती है, क्योंकि सरकार में आने के बाद आपका उद्देश्य हिंदू मुसलमान को बांटना नहीं होता, आपका उद्देश्य होता है लोगों को रोजगार मिले, आपका देश अव्वल दर्जे का हो जाए, आपके देश में सारी सुरक्षाएं हो, आपके देश में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो हो। मुझे लगता है हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये तो जुम्मा 8 दिन के जुम्मे वाले दिन इन्होंने बयान
बयान दिया था ना, जुम्मा जुम्मा 8 दिन की सरकार इनकी बची है। आप देखिएगा 2027 में आदित्यनाथ सर के बल गिरने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूती के साथ सरकार भी बनाने वाली है। कर देनी चाहिए। जैसे आपने ये बात देखी तो देश की जनता ने भी देखी कि कौन उस समय मुसलमान के हक के लिए, अधिकार के लिए, इक्वल राइट के लिए खड़ा था। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ मुसलमान के लिए गलत है, ये एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, चाहे आर्टिकल 30 हो। बहुत अलग अलग लेवल पर ये वायलेशन है। अगर आप आज हमारे साथ नहीं खड़े, मुझे लगता है आने वाले समय में आप वोट मांगने के लिए भी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो अच्छी बात है। जनता आपको भी पहचानेगी, हमें भी पहचान के सदन में चर्चा नहीं करी, वो उसके बिल की वोटिंग के समय भी वहां थे, आधी रात को। हम सब जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी वरिष्ठ है सोनिया जी। उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा कभी कभार नहीं रहता, उसके बावजूद वो आधी रात्रि में वहां पर अपना मत देने के लिए थी। मुझे लगता है यही अपने आप में एक प्रत्यक्ष को प्रमाण किया वाली बात है कि वो दिख रहा है ना कि वो उसके खिलाफ खड़ी है। लाइन पे लगातार, चाहे ट्विटर हो, चाहे बाइट देना हो, चाहे सभाओं में बात करना हो, वो लगातार बोल रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ सदन में ही बोलने की जरूरत है? मुझे लगता है पूरे देश में बोलने की जरूरत है और वो हर जगह इस बात को रख रहे हैं कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और वो मुझे लगता है कि बहुत है। तो पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश आज बेरोजगारी का दर इतना बढ़ गया है, पहली बार हुआ है 40 वर्षों में। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें, पूरे देश की बात करते। खुद पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ डिलीवरी बॉय की नौकरियां दे रहे हैं। तो मुझे बताइए कौन सा विकास है जो सिर्फ इन्हें ही दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा? अगर विकास हो रहा होता ना मेरे भाई, आप तो पत्रकार हैं, तो 5 बजे जो टीवी चैनलों पे औरंगजेब पर डिबेट होती है, 20 दिनों से वक्फ पर डिबेट हो रही है, वो जीएसटी पर डिबेट हो रही है, वो ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ा दिया, आपको लाल आंख दिखाई है, उस पर डिबेट हो रही होगी, चीन जो आपकी जमीन हथिया रहा है उस पर डिबेट हो रही होगी, जो शिक्षा बच्चों से छीनी जा रही है उस पर डिबेट हो रही होती, जो बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है उस पर डिबेट हो रही होती। लेकिन अगर विकास नहीं है तो यही कारण है कि कभी इन्हें औरंगजेब पर भागना पड़ता है, कभी हिंदू मुसलमान पर भागना पड़ता है, कभी जुम्मा और होली पर भागना पड़ता है, और कभी तो इन्हें न जाने किस तरह की ओछी बातें करनी होती है कि गाल चिकने हैं और न जाने क्या क्या है, किस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मुझे लगता है विकास हो रहा होता तो आपको अपना स्तर गिराने की इतनी जरूरत ना पड़ती। जाहिर सी बात है, जब आप राजनीति में होते हो तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है और उनका यह मानना है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस प्रकार, क्योंकि बड़ी बुलंद आवाज में और बड़ी उम्दा आवाजों में लगातार कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता इस काले बिल का विरोध भी कर रहे हैं और लगातार चाहे अपने बयान हो वो भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। हम वो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पत्रकार शाम को पिछले 20-25 दिन से सिर्फ वक्त पे हर चैनल पर हर प्राइम डिबेट सिर्फ वक्त पर हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं है जिसने कहा हम नहीं बैठेंगे, या कांग्रेस पार्टी ने हाथ झाड़ लिया, हम लगातार रोज बैठते, मैं भी बैठती। तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे? हम तो आज भी कह रहे हैं, आप बैठे हैं ना, पुरजोर विरोध करती हूँ इस बिल का। ये काला बिल है और ये काला कानून वक्फ का जो लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, वापस लेना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि ये मुसलमान के अधिकार का हनन है, ये इक्वल राइट्स का हनन है, ये जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये खत्म करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। किसी के कह देने से कि हम विरोध नहीं कर रहे थोड़ा ना हो जाता है।